वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। एक सुंदर भजन आज पुनीत भाई प्रस्तुत करेंगे। ऑल द बेस्ट। शुरुआत। Okay, so I'm singing this bhajan which is sung by Anup Jalota ji, and it goes like this कि मीरा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। So गुरु जी की अनुमति से शुरू करता हूँ। कैमरा बंद हो गया। अवश्य। कैमरा बंद हो गया है क्या मेरा? हाँ। Okay, I have to read the lyrics, so I'm using my phone. Is it all right if you can excuse me for that? Yeah, if you read from the same mobile, Kunal, he can't keep both the things on. No? It's okay. आप शुरू करें पुनीत. Thank you. मैं सी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। थैंक यू एवरीवन। Beautiful, Puneet bhai. Beautiful. Thank you so much. Very, very beautiful. Puneet. Very nice, Puneet bhai. You have a very सुंदर आवाज है आपकी. एकदम excellent, एकदम excellent. सुनने को अच्छा. Thank you. Thank you so much. Narayan everyone. Thank you. Before I begin, आज हमारे साथ हितेश भाई मेहता है. मैंने उनको ग्रुप में भी ऐड किया है. हमारे बैच के NM90 के. हितेश, are you there? Can you just? Yes. Can you just? I am in Mithi Bai College. I'm sorry. Experts. Okay. तो हितेश भाई इज देयर, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ. और कोई नया है तो जरा इंट्रोड्यूस करा दीजिए जिसने भी ऐड किया. Is there anybody? Yeah, I've joined in. So Puneet and Dhari have introduced me.
and we live in the same building, so I was very keen, inspired by them. They had already started, so I thought we'll also join in. And with me I have my mother-in-law. जय श्री कृष्ण आंटी जी. So we have two Ami Desais now. Yeah, I just saw. Yeah, in our Vasudeva Kutumbakam. तो शुरुआत करें हम. 7 दिन एक सप्ताह कहाँ बीत गया पता नहीं चला, पलक झपकते बीत गए. इतनी उम्र कहाँ बीत गई पता नहीं चला. हम कितने भी साल के हम हुए. जैसे कल हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जब याद करने बैठे तो एक क्षण में हमें सब कुछ याद आ जाता है. तो जैसे हम आगे विचार कर रहे थे कि प्रत्यक्ष सत्संग करें, तो इसके लिए शायद भगवान कोई संकेत कर रहा है हमें. पुनीत भाई ने उनके टेरेस पे हमें सबको बुलाया है कि यहाँ पर हम सत्संग कर सकते हैं. तो सोच रहे हैं शायद नवरात्रि के बाद, अक्टूबर लास्ट वीक से अंधेरी में है उनका घर, तो जो लोग भी नजदीक रहते हैं, जो प्रत्यक्ष सत्संग में आना चाहते हैं, वो सब आ सकते हैं. और जो दूर रह सकते हैं उनके लिए वहां पर भी हम जूम की व्यवस्था रखेंगे. तो अपना जूम तो ऑनलाइन रहेगा ही, लेकिन जो नजदीक रह सकते हैं वो प्रत्यक्ष मिल भी सकते हैं हम. इस प्रकार से ये हमारी इच्छा है. आगे देखते हैं भगवान कितना हमें सहाय करते हैं भगवान इसके अंदर. तो शुरुआत करें हम अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता. पिछली बार हमने देखा जैसे ही स्वजन को देखा, दृष्टवेमं स्वजं कृष्णं वियुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति. स्वजन को सामने देखा अर्जुन ने और उसके मन के अंदर विषाद आ गया. कैसे मारूं मेरे स्वजन को, मेरे गुरु को, मेरे भाई को, मेरे पिता को. और उनके शरीर के अंदर अलग अलग लक्षण आने लगे, जो हमने सभी ने कभी ना कभी उसको महसूस किया, अनुभव किया है उसको. गांडीवं संसते हस्त्वा त्वकैचैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन. मन भ्रमित होने लगा. न च शक्नोमि अवस्थातुं, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूं. हस्ता त्वकैचैव परिदह्यते, त्वचा जलने लगी है. मन में जब भय आ जाता है, डर आ जाता है, विषाद आ जाता है, नर्वसनेस आ जाती है, तब हमारा शरीर जो मन पे डिपेंडेंट है वो लक्षण देने लगते हैं. जैसे बुखार आता है, बुखार रोग नहीं है, रोग का संकेत है. शरीर में कोई इन्फेक्शन आ गया, उसका लक्षण है, उसका सिम्टम है कि हमें बुखार आता है. जैसे ही बुखार आया समझना कि कोई इन्फेक्शन है शरीर, ये तो लक्षण मात्र है, रोग कुछ और है. वैसे ही अर्जुन को ये जो सब लक्षण हुए, मुख सूखने लगा, हाथ से गांडीव धनुष्य गिर गया, ये सब कोई रोग का संकेत था. और ये रोग शारीरिक नहीं, मानसिक रोग था उसके अंदर. अपना आत्मविश्वास हिल गया. किसी का भी हिलेगा जब अपने ही स्वजन. हमें 2 साल पढ़ाई करने जब बालक जाता है घर से, तो भी माँ बाप के आंखों में, बच्चे की आंख में आंसू होता है. यहाँ पर तो मारने की बात है, दूर जाने की भी बात नहीं. किसी के मन में भी भय आएगा, किसी के मन में भी विषाद आएगा. और अर्जुन तो इतना सज्जन व्यक्ति था, सरल मन का व्यक्ति था. अर्जुन का अर्थ ही है निर्दोष अंतकरण. जिसका अंतकरण निर्दोष है वो अर्जुन कहलाता है. तो हाथ से गांडीव धनुष्य भी गिर गया. गांडीव धनुष्य से सारी पृथ्वी कांपती थी. ऐसा दैवी धनुष्य अर्जुन का जो था, उसका नाम गांडीव. और ये दैवी धनुष्य प्राप्त कहां से हुआ अर्जुन को? आगे हमने देखा था कि अग्नि ने कैसे खांडव वन जलाया, और वो जलाने में उसकी सहायता की थी अर्जुन ने. अग्नि खांडव वन जलाता था और इंद्र वर्षा करके वो जलने नहीं देता था. इसके लिए अग्नि ने अर्जुन से सहायता मांगी. इससे मांग रहा है अर्जुन से. क्यों? अरे इंद्र का बेटा है अर्जुन. यदि अर्जुन अग्नि की सहायता करने लगा तो शायद इंद्र पीछे हट जाए, बेटे से क्या युद्ध करूं. तो इंद्र
इंद्र से युद्ध करने के लिए अर्जुन की सहायता मांगी, और अर्जुन ने कहा अग्नि को, भगवान इंद्र से युद्ध करने के लिए मुझे दिव्य शस्त्र चाहिए, अस्त्र चाहिए, मैं साधारण धनुष्य बाण से कैसे युद्ध करूंगा। स्वर्गलोक के राजा थे इंद्र, कई कितने युद्ध असुरों के विरुद्ध वो जीत चुके थे, ऐसे ही राजा नहीं बने थे स्वर्ग के, महाप्रतापी थे, और उनके पास जो वज्र था भगवान दधीचि की हड्डियों से प्राप्त हुआ। तभी अग्नि ने वरुण देव को रिक्वेस्ट कि आपका दैवी जो आपके पास गांडीव धनुष्य है वो आप अर्जुन को दीजिए, और वरुण भगवान ने अर्जुन को वो गांडीव गिफ्ट किया, और धनुष्य के साथ 2 तुणीर जिसके अंदर बाण रखते हैं वो भी गिफ्ट किया, अक्षय तुणीर जिसके अंदर बाण कभी भी खत्म होते ही नहीं थे, हमेशा निकलते ही रहते थे उसमें से बाण। ऐसा दिव्य गांडीव धनुष्य प्राप्त करके फिर अग्नि से युद्ध करके, इंद्र से युद्ध करके अग्नि की सहायता की, और अग्नि ने खांडव प्रस्थ को दहन कर दिया। इस प्रकार देवताओं की सहायता से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे अर्जुन, और ऐसा गांडीव धनुष्य भी उसके हाथ से छूटने लगा, जो उसका सबसे प्रिय था, जिससे पृथ्वी कांपती थी, जिसके टंकार से वो भी कुछ नहीं कर सका। जब मन के अंदर इतना सा भय आ गया, इतना सा मोह आ गया, इतना पावरफुल माइंड है हमारा, ये समझना है। माइंड जो मैनेज कर सका वो जीवन सफल हो गया। ज्यादातर हम देखते हैं कि माइंड हमें दौड़ाता है, हम अपने माइंड को वश में नहीं करते, इसलिए मन और बुद्धि को वश में करने के लिए इतने सारे भगवत गीता पे श्लोक है, और अल्टीमेट ईश्वर के हवाले कर दो मन और बुद्धि। मय्यावेश मनो ये मां, मन और बुद्धि भगवान को निवेश कर दो तो ये सब सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार गांडीवाद से गिर गया, खड़ा मैं नहीं रह सक रहा हूं, और मन भी भ्रमित होने लगा, ऐसा अर्जुन ने कहा भगवान को। 30वें श्लोक अभी आगे देखते हैं। 31वां श्लोक कहता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। ये जो लक्षण है निमित्त, ये जो भी उसके शरीर में उत्पन्न होना शुरू हुआ, त्वचा जलने लगी, मुख सूखने लगा, हाथ कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, ये सब निमित्त है जो अच्छे नहीं है, जो लक्षण है जो अच्छे नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि, पश्यामि यानी देखना। कुछ भी नया कार्य हम आरंभ करते हैं तभी 2 चीज हमारे अंदर चाहिए। एक, फर्स्ट कन्विक्शन। व्हाट इज कन्विक्शन? क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, कोई हमारे साथ आए ना आए बट ये सही है, समाज को इसकी जरूरत है, लोगों को इसकी जरूरत है, और ये करना आवश्यक है। ये कन्विक्शन चाहिए। अगर ये कन्विक्शन हमारे अंदर है तो हमें किसी की जरूरत नहीं रहती। कितने उदाहरण है इतिहास में। गांधी जी ने जब भी उपवास किया, जब भी कोई यात्रा, कोई सत्याग्रह किया, किसी से अनुमति नहीं ली। दांडी कूच करने से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट को फोन करके अनुमति नहीं ली थी कि आप मेरा साथ देंगे तो दांडी कूच करो। उन्होंने डिक्लेयर किया इस तारीख को, इस तिथि को मैं साबरमती आश्रम से दांडी तक कुछ करके जाऊंगा, चल के जाऊंगा। ये कन्विक्शन, इसकी जरूरत है। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कोई भी कार्य शुरू करने के पहले। 4 साल पहले मेरे एक मित्र ने, जो हमारे यहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसे भगवत गीता के ऊपर सत्संग शुरू करते हैं। तब कितने लोग हम लोग, मैं, वो और एक तीसरा मित्र, जिसको कथा वार्ता पुराण में ज्यादा रस था। 1 या 2 टाइम के बाद तो वो भी आना उन्होंने छोड़ दिया। हम लोग 2 ही केवल। लेकिन मैंने कहा शुरुआत करते हैं, चलो प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या होता है देखते हैं। और तभी निश्चय किया, यदि एक व्यक्ति भी होगा तो मैं प्रवचन दूंगा, और कोई नहीं होगा तो मैं अध्ययन करूंगा। लेकिन सप्ताह में 1 घंटा ईश्वर के लिए, 1 hour इज फॉर गॉड। डेडिकेशन, कमिटमेंट, कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कमिटमेंट। आज हम एक खाली मैसेज डाल देते हैं, लिंक डाल देते हैं, और 20-25 लोग तो हमेशा जमा हो जाते हैं। सब वी ऑल आर कमिटेड। हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, उसके बिना ये कमिटमेंट हमारे अंदर आवे ही। ऐसा कमिटमेंट तो मैं हमेशा कहता हूँ, एवरी फ्राइडे नया पिक्चर देखने की हम टिकट लाए तो भी इतने लोग नहीं आएंगे।
1 2 3 बार आप ट्राई करो, एवरी फ्राइडे मूवी देखने जाना है, चलो फ्री में, तो भी नहीं आएंगे लोग, ये निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे दिव्यता है, ईश्वर की बात है, इसके लिए जहां पर ईश्वर होते हैं वहां कंटिन्यूटी आ जाए। कितने सम्राट आए और गए, कितनी डायनेस्टी आई, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन धर्म वहां का वहां है। रोमन कैथोलिक चर्च 2000 साल से खड़ा है। शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में जिन मठों की स्थापना की थी भारत के चारों दिशाओं में, आज भी वो मठ वैसे ही है, और एक के बाद एक शंकराचार्य आते ही रहते हैं उसके ऊपर। ये सातत्यता, ये कंटिन्यूटी कहां से आती है? ये धर्म से आती है, ईश्वर से आती है। जहां पर भी भगवान होते हैं वहां पर कंटिन्यूटी आती है, कमिटमेंट आता है। तो इस प्रकार हमने निश्चय किया और कमिटेडली चालू किया। लोग आने लगे, लोगों को पसंद आने लगा, लेकिन तभी हमने, यदि मन में संशय आ गया होता तो कि कैसे करेंगे, कौन करेगा, कौन आएगा, आज के युग में किसको भगवत गीता के ऊपर इंटरेस्ट है, अगर ये विचार मन के अंदर आ जाते तो, ये विचार आ जाते तो कोई कार्य का आरंभ भी नहीं होता। प्रयास तो करो, प्रयास किए बिना कैसे आप सिद्धि प्राप्त करोगे? ट्राई तो करना ही है। कितनी भी लंबी जर्नी है, उसको शुरुआत करने के लिए एक स्टेप लेना पड़ता है। पहला एक स्टेप अति आवश्यक है वो शुरू करने के लिए। तो इस प्रकार कोई भी कार्य जब हम आरंभ करते हैं तो पहले मन के अंदर निश्चितता चाहिए, कन्विक्शन चाहिए कि ये सही है और ये मुझे करना ही है, और उसके बाद दूसरा उत्साह चाहिए। एक बौद्धिक है, कन्विक्शन इज बौद्धिक, क्लैरिटी ऑफ माइंड इज बौद्धिक। आपको बुद्धि चाहिए राइट और रॉन्ग में डिसाइड करने के लिए। एक बौद्धिकता है और इमोशन, उत्साह। यदि कोई एक्टिविटी उत्साह नहीं है, हाफ हार्टेडली हम करते हैं, तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। मन के अंदर उत्साह अति आवश्यक है। अंग्रेजी में तो एक कहावत भी है, there's a proverb, well begun is half done। ऐसे ही नहीं आ गई है। जिस ये वेल बिगन के लिए उत्साह होना और कमिटमेंट, कन्विक्शन होना अति आवश्यक है। बट ये बात अर्जुन के केस में मिसिंग है। क्यों? क्योंकि विषाद आ गया है उसके मन में। ही डाउट्स, संशय आ गया कि ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है या गलत है। क्लैरिटी नहीं है। और अपने ही स्वजन को मारने के लिए किसके मन में उत्साह होगा? किसी के मन में नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों बातों से वो निरुत्साह हो गया था। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीत, उल्टा, ये सब जो लक्षण हो रहे हैं वो भी उल्टे दिख रहे हैं मुझे। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है। ये जो मुझे हो रहा है अभी, कोई भी कह सकता है ये अच्छे लक्षण नहीं है। इस प्रकार से आप युद्ध करोगे, खड़ा नहीं रह सकता है, हाथ से धनुष्य गिर रहा है, ये व्यक्ति युद्ध क्या करेगा? इतनी बड़ी कौरव सैन्य के सामने कैसे युद्ध करेगा वो? निमित्तानि च पश्यामि, मैं देख रहा हूं कि जो भी लक्षण हो रहे हैं, निमित्त हो रहे हैं, वो विपरीत है। भगवान केशव यानी कृष्ण भगवान, सब विपरीत है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। और न च श्रेयोनुपश्यामि, श्रेय यानी अच्छा, जो श्रेयस्कर है, जो अच्छा है, जो हितकर है, लाभदायक है, ऐसा कोई लाभ भी मैं नहीं देख रहा हूं। न च श्रेयोनुपश्यामि, कोई श्रेय अनुपश्यामि, मैं देखता नहीं हूं। हत्वा स्वजनम आहवे, हत्वा यानी मारना, स्वजन अपने लोगों को, आहवे यानी युद्ध में, आहवे यानी युद्ध में को आहवे कर, अपने स्वजन को मारना, इसमें कौन सा हित है? मैं कोई हित नहीं देख रहा हूं। डिबेटेबल है ये सब बातें। कन्विंसिंग आपको लगती है कि नहीं? अर्जुन जो कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है? यदि प्रत्येक सत्संग होता तो इस पे डिबेट करते हैं, अर्जुन इज राइट और रॉन्ग, ये जो बात कह रहा है अर्जुन। आगे और भी श्लोक आएंगे। इट इज वेरी कन्विंसिंग। Who's that? Yeah, कहिए। Yeah, I think he's right. Yeah, अपने सबको यही लगता है कि अर्जुन सही है, सही बात कर रहा है अर्जुन।
आगे देखते हैं भगवान का क्या मानना है। तो आगे 32वें श्लोक में यही बात को आगे दोहराता है अर्जुन कि मुझे क्यों नहीं मारना है, क्यों नहीं युद्ध करना है, क्यों युद्ध करता है कोई। 2-3 कारण होता है इसके लिए युद्ध करता है, और इसके पीछे ज्यादातर हमारा अहंकार और हमारा लोभ, ये 2 दुर्गुण है जो विश्व में युद्ध कराते हैं। किसी ने भी मेजॉरिटी जो भी युद्ध हुए ये 2 कारण से, अच्छे कारण से बहुत कम युद्ध हुए कि ये आगे चल के भविष्य के लिए सही है, इसके लिए इसका युद्ध होना चाहिए, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। ऐसे युद्ध होते हैं वो धर्म युद्ध, बट वो कम होते हैं। ज्यादातर आप मनुष्य जाति ने जितने भी युद्ध किए हैं वो 2 मुख्य कारण अपने अहंकार और अपने लोभ के लिए किए हैं। और अर्जुन ये श्लोक में भगवान कृष्ण को कहता है कि जो ज्यादातर युद्ध के कारण होते हैं मुझे इसमें रस ही नहीं है, मैं क्यों करूं ये युद्ध, मुझे इन कारणों में रस ही नहीं है। तो ये कौन से कारण थे जो अर्जुन बता रहा है कि ये कारण मुझे के लिए मुझे युद्ध करना ही नहीं है, वो 32वें श्लोक में हम देख रहे हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, कांक्षा यानी इच्छा के लिए संस्कृत में शब्द है इच्छा, क और क्ष, इच्छा। इच्छा का इच्छा हो गया, क्ष बोलना कठिन है, इसके लिए हिंदी और अन्य भाषा में छ हो गया, इच्छा हो गया। इच्छा यानी इच्छा। वैसे ही गलत इच्छा है तो उसे अप इच्छा, अप यानी गलत, अपशब्द, अपमान, ये सब गलत है, नेगेटिव। वैसे ही अप इच्छा, यदि हम कोई गलत इच्छा करते हैं तो उसे अपेक्षा कहते हैं। स्वर्ण मृग को देखकर सीता जी को अपेक्षा हुई कि ये मृग का चर्म से मैं वस्त्र बनाऊं। अच्छी इच्छा या बुरी इच्छा? रामायण की शुरुआत हो गई स्वर्ण मृग से, वहीं से तभी उनका अपहरण हुआ। अपहरण अच्छा नहीं, बुरा हरण है वो अपहरण। तो इच्छा यदि गलत है तो अपेक्षा। वैसे ही आकांक्षा, आकांक्षा यानी इच्छा, और महत्वाकांक्षा यानी इंपॉर्टेंट इच्छा, महत्वाकांक्षा। तो यहाँ पर न कांक्षे, मुझे कोई इच्छा नहीं है, अर्जुन कह रहा है। विजयम कृष्णम, विजय की इच्छा मुझे नहीं है। न च राज्यम, न राज्य की इच्छा है। सुखानी च, सुख की भी मुझे इच्छा नहीं है। विजय की इच्छा मुझे नहीं है। व्यक्ति युद्ध क्यों करता है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हारने के लिए युद्ध करता है? कोई नहीं। बच्चों को बहलाने के लिए हम हारते हैं उनके साथ, जब गेम्स खेलते हैं छोटे बच्चों को के साथ। बट जो युद्ध होता है उसमें सभी को लगता है हम जीतने वाले हैं, तभी युद्ध होता है। यहाँ पर अभी क्रिकेट मैचेस, टूर्नामेंट्स चल रही है, जितनी भी टूर्नामेंट में जितनी भी टीम्स है, क्यों खेलती है ये सब? सबको जीतने की आकांक्षा है, सबको विजय चाहिए, इसके लिए खेल रहे ये सब। युद्ध में भी वैसा है, विजय प्राप्त करने के लिए लोग युद्ध करते हैं, हारने के लिए कोई नहीं करता। जो भी युद्ध के मैदान पे जाता है उसके मन में ऐसा ही होता है कि मैं विजय प्राप्त करने वाला हूँ। बट अर्जुन कहता है मुझे विजय की आवश्यकता नहीं है। ये विजय जो है वो अहंकार का विषय है। विजय कौन चाहता है? विजय अहंकार चाहता है। मुझे संपत्ति ना मिले तो ना सही, सिंहासन ना मिले तो ना सही, लेकिन अहंकार तृप्त होता है, यस आई वन, ये बात जब आती है तब मैं जीता। ये हमारे अहंकार का विषय। अहंकार तृप्त होता है जब विक्ट्री प्राप्त होती है तब। न विजयम कांक्षे कृष्ण, मुझे ऐसी विक्ट्री भी नहीं चाहिए। कई बार युद्ध ऐसे होता है, आज के युग में भी युद्ध होते हैं लेकिन शस्त्र से नहीं होते, अलग तरीके से होते हैं। मैनिपुलेशन करता है व्यक्ति, फैमिली में होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, पॉलिटिक्स में होता है। मन का भाव वही है, खाली युद्ध करने की कला बदल गई है। हम बौद्धिक युद्ध करते हैं आजकल, शस्त्र से युद्ध नहीं होता है, बुद्धि से पछाड़ते एक दूसरे, और विजय होती है तब मन को आनंद मिलता है, अहंकार को आनंद मिलता है तभी। तो एक विजय के लिए युद्ध होता है और एक उसको हराना है, इसके लिए युद्ध।
मेरा जीतना इतना आवश्यक नहीं है, बट उसको हराऊंगा मैं, ये बात होती है। जब द्रोणाचार्य का अपमान किया द्रुपद ने पांचाल देश में, तभी द्रोणाचार्य ने कहा इसका मैं बदला लूंगा, एक दिन द्रुपद को हराकर बंदीवान बनाऊंगा। कौरव और पांडवों का सैन्य खड़ा किया उसने, अपने विद्यार्थियों का, और गुरु दक्षिणा में कहा द्रुपद को हराओ, पंचाल देश पर से युद्ध करते हैं। तो ये जो युद्ध किया द्रुपद ने, उनको कहीं भी विजय की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन द्रुपद को हराना, तो अन्य के पराजय की अपेक्षा थी। ये भी अहंकार। अहंकार जब घायल हुआ, जब अपमान हुआ, तो बात युद्ध तक पहुंच गई। ऐसे ही एक निहत्थे ब्राह्मण का अपमान हुआ था मगध में, राजा धनानंद ने चाणक्य का किया था, विष्णुगुप्त चाणक्य। उसने भी धनानंद को हराने के लिए, जबरदस्त कथा है वो भी चाणक्य की। निहत्था ब्राह्मण, ना सैन्य है, ना संपत्ति है, ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं, फिर भी हराया। कितने पावरफुल धनानंद को, अपनी बुद्धि से हराया। तो इस प्रकार या विजय के लिए युद्ध होता है या पराजय के लिए होता है, लेकिन दोनों ही अहंकार का विषय है। जब अहंकार घायल होता है, आहत होता है, तब बात युद्ध तक पहुंचती है। इतने सारे इतिहास में उदाहरण है इसके। बट अर्जुन को तो ना विजय चाहिए ना पराजय, दोनों से ऊपर है वो, क्योंकि मन में विषाद आ चुका है, उसकी इच्छाएं मर चुकी है। अब डॉक्टर्स को पूछिए व्हाट इज डिप्रेशन? इट इज लैक ऑफ डिजायर। डिप्रेशन किसे कहेंगे आप? जब इच्छाएं ही हमारी मर जाए, वो स्टेज को डिप्रेशन। यहां तक के उसकी चरम सीमा जब होती है, तब जीने की भी इच्छा नहीं रहती है, जिसको डिप्रेशन हुआ है। जीना भी एक इच्छा ही है। वी ऑल वांट टू लिव। हमें जीवन सुंदर बनाना है, जीवन अच्छा बनाना है। आज यदि हम दुखी है, तो भी मन में एक आशा है कि कल ये दुख चला जाएगा, और ऐसा होता भी है। जैसे रात और दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात निश्चित है, वैसे ही सुख और दुख का चक्र पृथ्वी लोक में चलता ही रहता है। मनुष्य को ये दोनों सहन करने ही है। तो एक सुंदर गीत था ना, मैंने आगे भी एक बार कहा था, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग जेले। ये जो हम संसार खड़ा करते हैं, वो एक मेला ही है ना। कितने आनंद से, उत्साह से बेटे की बहू लेके आए घर में, और फिर क्या हुआ देखो आप। ये मेला सजाया तो सुख और दुख दोनों अभी भुगतो। जो सन्यासी है चला गया हिमालय, नो सुख नो दुख, दोनों से ऊपर उठ गए। बट यदि हम संसार के मेले सजा रहे हैं, तो तैयारी रखो, सुख और दुख दोनों आएंगे हमारे यहाँ। तो इस प्रकार न कांक्षे विजयम कृष्ण, विजय की मुझे अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, और ना ही मुझे आकांक्षा है राज्य की। राज्य की आकांक्षा किसको होती है? जिसके मन में सत्ता की भूख होती है, मैं कहूं ऐसा ही हो। ये भी अहंकार का दोष है। जैसे ही अब राज्य सिंहासन पर राजा बैठता है, पूरी आर्मी उसके अंडर आ जाती है, दिस इज सत्ता। उसके हाथ में किसी को जीवन दान देना या मृत्यु दंड देना, वो उसके हाथ में आ जाता है। ये उसकी सत्ता है। सत्ता की भूख के कारण मनुष्य कितना गलत करता है जीवन के अंदर। तो राज्य वो सत्ता का प्रतीक है। केवल सत्ता नहीं, सत्ता के साथ आती है प्रसिद्धि। जैसे ही इलेक्शन जीत गया व्यक्ति, पूरे एरिया में जहां से इलेक्शन लड़े सबको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। कल तक कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि जो प्रतिस्पर्धी था उसको भी सब जानने लगे, जो हार गया उसको भी सब जानने लगे। संसार में जितने लोग राम को जानते हैं, सभी रावण को जानते हैं। दोनों ही सेम प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं रावण को जितने राम को जानते हैं। बट कैसे जानते हैं, ये महत्व का है। एक को भगवान के स्वरूप में जानते हैं, एक को राक्षस के स्वरूप में जानते हैं। दोनों तरीके से जान सकते। तो राज्य जैसे आता है, तो पहले सत्ता आती है, सत्ता के बाद प्रसिद्धि आती है। ये डबल एज स्वॉर्ड है प्रसिद्धि। एक क्षण लगता है कुप्रसिद्धि में कन्वर्ट हो जाने के लिए। जबरदस्त सेंसिटिव बात है। हमसे कुछ गलती हो गई तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उससे एक एक्सप्रेशन भी गलत दिया गया तो चर्चे होने लगेंगे उसके। बहुत ही सेंसिटिव है ये प्रसिद्धि। तो अर्जुन को दोनों नहीं चाहिए, सत्ता भी नहीं चाहिए
प्रसिद्धि भी नहीं। सिंहासन पर बैठने से सत्ता आती है, प्रसिद्धि आती है, और तीसरा संपत्ति आती है। राज्य का जो कोष है वो भी राजा के हस्तक होता है। और जैसे ही संपत्ति आती है तो संपत्ति के साथ सुख के साधन आते हैं। ज्यादातर मनुष्य को मन के अंदर सुख की आकांक्षा होती है, शारीरिक सुख और मानसिक सुख दोनों। तो ये जो पैसा है वो शारीरिक सुख, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मशीनें, ह्यूमन बीइंग को कुछ कष्ट नहीं करना है। जबकि पता है चलने से डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है और ब्लड प्रेशर भी। फिर भी वी क्रेव फॉर व्हीकल्स। यदि खुद का नहीं होगा तो रिक्शा करते हैं, बस करता है, ट्रेन करता है। चलना छूट रहा है हमारी दैनिक जीवन से। फिर हम शाम को जॉगिंग के लिए निकलते, पहले चलना बंद करते और फिर स्पेशली उसके लिए निकलते। तो कष्ट से मनुष्य दूर हो रहा है, शारीरिक कष्ट। पर प्रकृति ने हमारा शरीर ही बनाया है ऐसा कि हम शारीरिक कष्ट करेंगे। आज एक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के जो अवयव है, उसको कितने प्रोटेक्ट करके रखे। ब्रेन को इतने टफ स्कल के अंदर रखा है, हार्ट को पसलियों के अंदर रखा है, थोरैकिक कैविटी के अंदर। एक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखा है। सारे शरीर के ऊपर, नर्व्स के ऊपर स्किन का आवरण दिया। तो पैरों में जूते नहीं दे सकता था भगवान? इतना कुछ प्रोटेक्शन दिया तो हमें। आंख के ऊपर आईलिड्स दी, तो जूतों के साथ क्यों नहीं रहा? शायद आवश्यकता नहीं थी। जब हम बिना जूतों के चलते हैं तो पैर पे एक्यूप्रेशर होता है। जब कंकर पत्थर छोटे लगते हैं, ये भी हमारे फीट के लिए इट इज राइट। ऐसे तो कितने सारे हैं, बट हम प्रगति करते गए, प्रकृति को चैलेंज करते गए, नए आविष्कार करते गए। बट लॉन्ग रन में क्या होगा? यही जिसे हम प्रगति और आविष्कार कहते हैं, वही आज ये जो एनवायरमेंट की परिस्थिति हुई, ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कहते हैं, शायद एक मनुष्य के विनाश तक लेके जाए। क्योंकि हम प्राकृतिक जो हमारा जीवन था उससे दूर चले गए। हम इन्वेंशन कहने लगे, बट हमारा जो नेचुरल स्टेट था, जिसके ऊपर हजारों साल से मनुष्य सरवाइव कर रहा था, उसको पीछे छोड़ के हम कुछ अलग करने लगे। और तभी हमने समझा नहीं कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। एक नया वैक्सीन जैसा है। वैक्सीन शायद कोरोना मिटा देगा, लेकिन अन्य कोई रोग शरीर में ना डाल दे तो उसके लिए उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। हमारे इन्वेंशंस का भी ऐसा है। एक हमारा दर्द मिटा दिया, गाड़ी आ गई तो चलने से मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन जो पोल्यूशन करेगा वो, इससे वातावरण का क्या होगा, इस पर विचार नहीं किया हम। कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी ने कितना जीवन हमारा सरल कर। 3 घंटे के लिए बंबई से गई और देखो लोग व्याकुल हो गए, जीना स्टैंड स्टिल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी 3 घंटे नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो कोयला यूज होता है, कितना पोल्यूशन करता है। आगे चल के क्या होगा मनुष्य जाति का पता नहीं। थर्मल बेस्ड ऑयल और कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार सुख सुविधा के लिए हम शारीरिक कष्ट करना छोड़ दिया हमने। दैट इज अफेक्टिंग अवर हेल्थ एडवर्सली। हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो, जो हम एक लीजी लाइफ हो गई, सब चीज के लिए उपकरण। अभी तो रोबोट्स भी आ जाएंगे घर में, भाइयों को छुट्टी, नो हॉलीडेज, रोबो ही सब काम करेंगे, एवरीथिंग। अभी एक वो सोफी बहन तो आ चुकी है, इंटेलेक्चुअली क्वेश्चन आंसर्स भी करती थी वो। कुछ महीने पहले इंटरव्यूज आते थे टीवी पे और पेपर में। शी यूज्ड टू कम्युनिकेट, शी यूज्ड टू डिबेट विद पीपल। तो इस प्रकार क्या हमारा जीवन होगा आगे चल के, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। शारीरिक कष्ट शून्य हो जाएगा, हमारी शारीरिक एक्टिविटी सब। तो ये जो सुख की कामना है वो संपत्ति से सुख आता है। तो अर्जुन को तीनों ही कामना नहीं है, ना विजय की कामना है, ना राज्य की कामना है, ना सुख की कामना है। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। सुख भी नहीं चाहिए। किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। ये क्या फायदा है ये राज्य करके? ये जीवन का ही क्या फायदा है यदि अपने ही स्वजन की हत्या करके मुझे ये राज्य प्राप्त करना है? तो उसका क्या अर्थ है?
आज जोश में आके, क्रोध में आके मैं मेरे स्वजन को मार डाल, 6 महीने के बाद क्या मुझे याद नहीं आएगा? जब क्रोध शांत हो जाएगा, आवेश शांत हो जाएगा, उस वक्त मन में ये विचार नहीं आएगा कि मैंने ये क्या कर डाला? डेफिनेटली आएगा ये मन में विचार, और वो हमें इतना गिल्टी कॉन्शियस देगा, मन के अंदर वो भाव बैठ जाएगा कि ये मैंने गलत किया, और तब हमें महसूस होगा कि ये राज्य का कोई कामना नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य भी परमानेंट नहीं। जिस राज्य के लिए तूने अपने स्वजन को मारकर आप बैठ गए सिंहासन के ऊपर, शक्य है कि 5 साल में अन्य कोई राजा आपको अटैक करके आपको सिंहासन से उतार दे। है कोई निश्चितता कि राज्य प्राप्त हुआ तो वो हमेशा रहेगा? कोई निश्चितता नहीं। अदरवाइज आपका राज्य सलामत है, किसी ने अटैक नहीं किया, लेकिन भगवान ने ही आपको बुला लिया, तो क्या करोगे आप? कल किसी ने नहीं देखा है तो किसके लिए आप इतना घोर पाप करवा रहे, अपने ही कुल का विनाश करवा रहे? हमारे यहाँ ये भाव पहले से हिंदू धर्म ने सभी राजाओं के माइंड में ये था। हमारे यहाँ इंटरनल हत्याएं बहुत कम हुई है, लेकिन जब आप अन्य देश में अन्य राजाओं को देखेंगे, अन्य धर्म के, औरंगजेब ने अपने भाइयों को मार दिया, सगे भाइयों को, अपने पिता को बंदीवान बना दिया, और फिर वो दिल्ली के तख्त पे आया है, लेकिन सबने स्वीकार कर लिया उसको। ये देखने की बात, उसको स्वीकार भी कर लिया लोगों ने, इसने अपने सगे भाइयों को और मार के पिता को बंदीवान किया। हमारे यहाँ भी ऐसे उदाहरण हुए। कंस ने पिता उग्रसेन जब राजा थे तो उनको बंदीवान बना दिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन अंतर देखो, पब्लिक ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सीधा उसको राक्षस की श्रेणी में रख दिया। रावण ने अपने सगे भाई कुबेर को बंदीवान बनाया था, उसको भी राक्षस की श्रेणी में रख दिया। अपनी ताकत से उन्होंने राज किया, लेकिन लोगों के दिलों पर कभी राज नहीं किया। इतिहास ने कभी भी उनको अच्छा स्थान नहीं दिया। दिस इज द पावर ऑफ ट्रूथ, सत्यमेव जयते। हमारे यहाँ राज्य सत्ता के ऊपर अष्टऋषि मंडल हुआ करता था। राजा के कान पकड़ने वाला भी कोई चाहिए जो बताए उसको कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये बताने वाला चाहिए, नहीं तो सत्ता आते ही मन भ्रमित हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा और आप गलत कार्य करने लगोगे। धननंद को मारकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया, और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, आज से तू ये सिंहासन पर बैठ रहा है, और जिस दिन मैंने देखा कि तू भी कुछ गलत कर रहा है, उस दिन मैं फिर से बाहर निकलूंगा तेरा विनाश करने के लिए। ये कंट्रोल चाहिए, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी राज्य सत्ता। उस वक्त ये कंट्रोल था, लेकिन आगे चल के राजाओं पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, धर्म सत्ता नाश हो गई, और तब से भारत का पतन शुरू हुआ। जिस दिन मनुष्य सोचना छोड़ देगा, ज्ञान प्राप्त करना छोड़ देगा, उस दिन समाज का पतन निश्चित शुरू हो जाएगा। उस दिन the way we stop thinking what is right and wrong, the day we stop saying what is right and wrong, तभी से आगे चल के समाज का पतन हो जाएगा। सब स्वीकार कर लेते हैं, हमें सुपरिचित, हमारे हाथ में क्या है, कुछ नहीं। वोट डालने भी हम नहीं निकलते, 50% वोटिंग होता है, यानी 50% लोग जाते ही नहीं। इससे आसान काम क्या कर रहेगा तू तेरे देश के लिए? एक वोट डालने भी नहीं जाते हैं। भाषण करना है हमें सबको, खाली व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डिबेट्स करनी है, लेकिन काम क्या किया आपने? A smallest action is bigger than a biggest idea. सबसे बड़ा जो विचार होगा उससे भी एक छोटा सा कर्म बेहतर है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली बोलना है, मुझे खाली आर्ग्यू करना है, डिबेट करना है, काम कुछ नहीं करना है हमें। वी हैव टू ब्लेम, ये पार्टी ऐसी और ये पॉलिटिशियन ऐसा, तू कैसा है इसके ऊपर कभी विचार किया? उसके ऊपर हम विचार नहीं करते, हम दूसरों को ही देखते रहते हैं। तो इस प्रकार कुछ इच्छा ही नहीं थी इसको, ऐसा राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूंगा?
उस पर एक भी मेरा सगा नहीं है, वहां पर मेरा स्वजन नहीं है, उनको मारकर उनके रक्त से मेरे हाथ रंग कर मैं कैसे राज्य कर सकता हूँ। न कांचे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीविते नमः। जीवन भोग के भी आनंद लेकर जीवन का क्या अर्थ है इसका? ये भाव कहां से आया अर्जुन के अंदर कि ये गलत है और ये सही है? हम भी कई बार कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर नेक्स्ट डे मन के अंदर आता है कि ये गलत हुआ। ये कहां से आया हमारे अंदर? हमारा जो आत्मा है, हम परमात्मा की अंश है, वो दिव्यता का अंश हमारे अंदर भी है। और जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तमस, सात्विक राजसी और तामसी, ये प्रकृति के गुण है। वैसे भी चैतन्य के आत्मा के गुण है सत्य चित्त आनंद। आत्मा सत्य स्वरूप है, आत्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। ये तीनों आत्मा के स्वभाव है, चैतन्य के स्वभाव। प्रकृति के 3 स्वभाव, चैतन्य के 3 स्वभाव, ये दोनों का जब मिलाप होता है तब जीव हम निर्माण होते हैं। बट चैतन्य का ये जो स्वभाव है, उसके ऊपर प्राकृतिक गुणों का आवरण चढ़ा हुआ है, अ पावरफुल ब्लैंकेट, राजसी तामसी सात्विक गुणों का, इसे अविद्या कहते हैं। अविद्या कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज। और मुक्ति प्राप्त कौन करेगा? ये जो अविद्या का आवरण तोड़ सका और स्वयं स्वरूप को, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, ये जो समझ सका, ये जो जान सका, उसे मुक्ति प्राप्त। तो ये जो हमारा, इसके ऊपर हम विस्तार से बात यहां पर नहीं कर रहे। ये जो हमारे अंदर आनंद स्वरूप, चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप, दिव्य आत्मा है, वो दिव्यता जागती है जब हम गलत करते हैं। हम सत्स्वरूप है, और जब भी हमारे से असत होता है, कुछ गलत होता है, तो कहीं डीप डाउन हमारे मन के अंदर हमारा कॉन्शियंस ये हट करता है, हमसे ये कुछ गलत हुआ, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं। ये भाव आता कहां से हमारे अंदर? करते वक्त कहां चला गया था? करते वक्त क्रोध का आवरण हमारे दिव्य आत्मा को दबा दिया था, क्रोध के आवरण ने बुद्धि को नष्ट कर दिया। लेकिन क्रोध शांत हुआ तभी आत्मा उठी, बेटा क्या किया ये तूने, क्या बोल दिया तू? ये जो दिव्यता है हमारे अंदर, जो सत्य है हमारे अंदर, ये हमें पिंच करती है। व्हेनेवर हमसे कुछ गलत होता है, हमारे को कहती है कि ये आप गलत इस पे जा रहे हैं। कई बार जीवन में क्वेश्चंस आते हैं, ये राइट है कि ये राइट है। किसी ने मुझे पूछा था, यहाँ पर वो कोई लोकल ट्रेन पटरी पे जा रही थी और लोग बैठे थे, एक्सीडेंट का एक क्वेश्चन पूछा, मुझे याद नहीं है किसने, यहाँ पर पूछा था दूसरे सत्संग। क्या उत्तर देंगे इसका? ये बौद्धिक निर्णय से पर है, उसके ऊपर है। बुद्धि के द्वारा ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बुद्धि की क्षमता नहीं है इसका उत्तर दे सके, बुद्धि से अतीत है ये। उसके लिए यू विल हैव टू टेक रिकॉर्ड्स इन योर कॉन्शियंस। अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा, ये करूं कि ये करूं, अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जब बुद्धि निर्णय नहीं ले सकती है तो जो संत है, जो साधु है, जो सज्जन है, उसके अंतर आत्मा से जो आवाज निकलती है, फॉलो दैट। कितने ज्ञानी थे ना, हमारे आपके जैसे लोगों की अंतरात्मा क्यों नहीं पूछा है? जो सज्जन और ज्ञानी है उसकी अंतरात्मा। किसी लोभी की अंतरात्मा को आपने पूछा तो वो कहेगा लूटो, एक ही जवाब आएगा उसकी अंतरात्मा से। इसके लिए अंतरात्मा भी किसकी रिफर करेंगे? जो साधु है, संत है, जो ज्ञानी है, उसकी अंतरात्मा, सज्जन व्यक्ति की अंतरात्मा का है, वो सही है। बट हम मूर्ख है, हम सभी चीज के उत्तर बुद्धि से ही ढूंढते हैं। बुद्धि के भी लिमिटेशन है, बुद्धि से सब उत्तर आपको प्राप्त हो गए ही नहीं। उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है लॉजिक। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, आप सब कहेंगे बराबर है। ये जो अर्जुन कह रहा है उसे विजय नहीं चाहिए, उसे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, तो क्यों युद्ध करे वो?
आप समझो। कृष्ण भगवान ये अर्जुन कहेगा तो क्या कहेंगे, पर अर्जुन कहा किसने तुझे कि तू विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा है, तू सत्ता प्राप्त करने के लिए, तू सुख प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा है? ये तो कारण ही नहीं है तेरे युद्ध करने के। दीज आर नॉट द रीजंस फॉर व्हाट यू आर स्टैंडिंग हियर। इसके लिए तो मैं भी बोल रहा हूं युद्ध मत कर। ये युद्ध धर्म संस्थापन के लिए है, दुर्योधन जैसे आतताई को हराने के लिए है। अब उत्तर दे हाँ या ना। मैं भी कहता हूं, भगवान कहेंगे अर्जुन, मैं भी कहता हूं कि राज्य के लिए तुझे युद्ध नहीं करना है, विजय के लिए नहीं करना है, सुख के लिए नहीं करना है। इससे हायर गोल है तेरा, हमें सारे विश्व में धर्म संस्थापन हो, इसके लिए तुझे मारना है दुर्योधन को और अन्य आतताई राजाओं को। ये एंगल से भी सोचो। हमारे सामने जो परोसता है वही हम उसे सत्य मान लेते हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है, जो सबसे पहले आके रोता है उसको सही मान लेता है और दूसरे को गलत मानता है। दोनों की बात सुनो फिर निर्णय लो, दो में सही कौन है। हमारे यहाँ पहले आके जो रोया उसको हम सही मान लेते। तो ऐसा ही है, अर्जुन की बात सुनी हमने, हमने सही मान लिया। भैया अर्जुन युद्ध इसके लिए करना ही नहीं था। अर्जुन को युद्ध धर्म संस्थापन के लिए करना। ये जो लॉजिक है, तर्क है, बहुत ही भयानक चीज है। लॉजिक ज्योमेट्री में यूज करना, मैथ्स में यूज करना, अकाउंट्स में करना, क्योंकि दोज आर ऑल ऑब्जेक्टिव साइंस। लेकिन सब्जेक्टिव बाद में गड़बड़ हो जाएगी यदि आप लॉजिक के सहारे बैठ गए तो। हम लोग पढ़ते थे ना ज्योमेट्री में, इफ a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c। लॉजिकल है कि नहीं बात? एकदम लॉजिकल है। a is equal to b, b is equal to c then a is equal to c। बट यदि हम सब्जेक्टिव में ये लेके आए तो a का बेटा b है और b का बेटा c है, तो c भी a का बेटा हुआ, c बेटा नहीं हुआ, पोता हुआ a का। सब्जेक्टिव में लॉजिक काम नहीं करेगा। तो ये भेद हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ लॉजिक का सहारा लेना है और कहाँ लॉजिक को दूर रखना है। आजकल कोई सुंदर अच्छी स्पीच देने वाला वक्ता मिल जाए और अगर वो लॉजिकल बात पुट अप करे तो हम सब मान लेंगे उसको। हमारा ब्रेन वॉश हो जाएगा टोटली, क्योंकि हमने लॉजिक को, बुद्धि को इतना इंपॉर्टेंस दिया है। बट दोनों एंगल से सोचो, इमोशन से भी सोचो, बुद्धि से भी सोचो। वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर सोशल बीइंग्स। आफ्टर ऑल हमारे जीवन का हेतु क्या है? अंत में मुझे एक ही शब्द आता है, आनंद। Why are we living? What is the aim of my life? Happiness. I seek happiness. मुझे जीवन से आनंद प्राप्त करना है। इसीलिए तो रास्ते पर देखो आप, इतना वृद्ध भिखारी, ना कोई स्वजन है, ना पैसा है, ना घर है, कुछ भी, फिर भी जीता है। भीख मांग के भी वो जीता है। उसको भी कुछ आनंद की अपेक्षा है जीवन से, अनकॉन्शियसली। लाइफ इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस, या फिर ये हैप्पीनेस का ऐसा एक बंधन है कि जो तोड़ने की हिम्मत नहीं है हमारे। इतने कुछ सुख हम भोग चुके होते हैं उसका। तो इस प्रकार लॉजिक, अर्जुन की बातें लॉजिकल है, तर्कबद्ध है, बट भगवान कृष्ण के आगे कैसे उसका तर्क चलेगा? हर एक एंगल से भगवान पकड़ दे उसको। ये तेरा सोचने का तरीका ही गलत है। मैं भी कहता हूं कि विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं करना है, राज्य भोगने के लिए युद्ध नहीं करना है, सुख भोगने के लिए नहीं करना है, तुझे धर्म संस्थापन के लिए युद्ध करना है। इसके लिए कैसे ना कहेगा अर्जुन? आतताइयों को मारने के लिए, जो प्रजा को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे राजाओं को मारने के लिए तुझे युद्ध करना है। ये बात तो अर्जुन के मन में आती ही नहीं है, क्योंकि मन में मोह उत्पन्न हो गया, बुद्धि का क्षय हो गया। इमोशंस हैव ओवरटेकन हिज इंटेलेक्ट। ये दोनों का बैलेंस जिसने किया, समता उसे कहते हैं। राग और द्वेष दोनों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे उसे समता कहेंगे। समत्वम योग उच्यते, बहुत अच्छा कहा है भगवान ने। सांख्य योग में एक पूरा प्रकरण समता के ऊपर है। समत्वम योग उच्यते, ये जो समता प्राप्त करता है वो ही योग प्राप्त करता है। योग यानी मोक्ष, योग से मोक्ष प्राप्त। वी आर अटैच्ड, लाइक्स डिसलाइक्स। कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीज नहीं पसंद है, और जो गलत चीज है वो भी हमें पसंद है और अच्छी चीजें वो नहीं पसंद है।
ये गड़बड़ करता है हमारे जीवन के अंदर। तो ये दोनों को पहले क्लियरली समझना और फिर वो दोनों से ऊपर उठना, राग और द्वेष से। समता है, समत्वम योग उच्यते। अर्जुन ये स्थिति पर आया नहीं है, उसे मोह ने, आसक्ति ने घेर लिया है। उसके लिए ये क्लियरली ही इज नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं रहा है क्लियर यहाँ पर। तो 32वां श्लोक हमने देखा, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। क्या करूं राज्य प्राप्त करके, क्या करूं ये सब सुख भोग के, जब मेरा कोई स्वजन ही नहीं रहे, मेरा अंतरात्मा मुझे परेशान करेगा। ये क्या किया अर्जुन, सुनने के लिए सही लगता है, बट जो पूर्व भूमिका है, यदि उसके एंगल से देखेंगे क्यों जमा हुए थे, गलत सोच रहा है। भगवान उपदेश ही ये श्लोक से शुरू करेंगे सांख्य योग। ये तेरी सोचने की जो पद्धति है वही गलत है अर्जुन, यू आर थिंकिंग ऑन अ रॉन्ग टेंजेंट, अलग लाइन पे सोच रहा है पूरा। तो यहाँ पर इस श्लोक पर आज का सत्संग हम समापन करते हैं। कुछ प्रश्न हो गए तो आने दीजिए, मजा आएगा डिस्कस करने में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नहीं तो फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें फिर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। इसके बाद